आज होटल रमाडा में शिव शिष्टता परिवार का एक बड़ा कार्यक्रम वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ। हमारे साथ रवि शर्मा जी हैं जो मंच संचालन कर रहे हैं और इन्होंने जो बात कही वो काबिले तारीफ कि हम खाने के लिए परिश्रम करते हैं, नहाने के लिए परिश्रम करते हैं, पढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन वृक्ष क्या, हवा के लिए क्या? अगर हवा ही नहीं रहेगा तो जीवन का उसी पर आइए हम इनसे बात करेंगे। रवि जी, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ एक महाअभियान, क्या कहना चाहेंगे उसके मंच संचालन का भी? राष्ट्रीय स्तर पे अभियान है और बड़े पैमाने पे अभियान है। बस इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जमीन पे धरातल पे इस अभियान का 10% भी नहीं उतरा। देश दुनिया के बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा पैसा खर्चा करते हैं पर्यावरण को संतुलित रखने का, जिसमें असफल रहे हम लोग। और सबसे बड़ी इसमें चुनौती होती है कि पेड़ तो सरकार भी लगवा देगा लाख 2 लाख, लेकिन उसको बचाएगा कौन? इस चुनौती को स्वीकार करने का ताकत हमारे शिवसी सिकाई परिवार में मौजूद था, गुरु भाई बहन के माध्यम से। हमारे गांव के गुरु भाई बहन, शहर के गुरु भाई बहन जो शिव से जुड़ गए हैं, वो प्रकृति के पुत्र हैं, प्रकृति से भी जुड़ गए। उन सब के बीच में मंथन हुआ और ये संकल्प लिया गया कि हम लोग 100 पेड़ लगाएंगे और 90 बचाएंगे, 10 को छोड़ देंगे अकस्मात। तब हौसला बढ़ा, तब हम लोग इसका दायरा बढ़ा रहे हैं। 1 लाख की तैयारी है इन साल और हम लोग अगले साल 10 लाख पेड़, मतलब पूरे परमंडल के तीनों जिलों को पर्यावरण तो संतुलित करने का औकात नहीं है, लेकिन महादेव ताकत दे रहे हैं। एक संतुलन देंगे कि 5 साल 7 साल में दिखेगा कि ये शिवसी इकाई परिवार का द्वारा लगाया गया पेड़ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग पेड़ अपने गुरु भाइयों के बीच में निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं कि उनको आर्थिक दंड न दें, क्योंकि वो रक्षात्मक प्रयास करेंगे। सामूहिक जो लोग तैयार होंगे, शहर के लोग जो तैयार होंगे, दूर दराज जो संस्था के लोग तैयार होंगे, जो डिवोटी लोग तैयार होंगे कि नहीं हम पेड़ बचा लेंगे, तो उनको भी पेड़ हम मुहैया कराएंगे। तो सबको पेड़ मुहैया कराएंगे जो उनको नहीं, बचाने के जो बचाएंगे अपने बच्चे की तरह पालेंगे उनको पेड़ मिलेगा। और पेड़ बचाइए, उस बच्चे को बचाइए, आपका जीवन वातानुकूलित हो जाएगा, आप हवा ले पाएंगे, स्वस्थ हवा स्वस्थ जीवन हो जाएगा। नैतिकता के तौर पे एक बात महत्वपूर्ण है, आपके माध्यम से ही कह रहे हैं और सबको कहे हैं कि हम हो या गरीब हो या कोई आम आदमी हो, खाना के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छा खाना खाएं, हमारा प्रयास होता है, अच्छा पानी पिए, ये भी प्रयास में है। और जो सबसे ज्यादा शरीर में है, जिसका उपयोग हर क्षण करते हैं हम, हवा, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। उसके लिए जमना है, उसके लिए अपनी नैतिकता जगानी है और कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर के इस हवा को सुरक्षित करें, वृक्ष को लगाएं, तभी यह हवा सुरक्षित होएगी। तो इस परिवार में एक थाना है कि पूरे पलामू में 1 लाख पेड़ लगाना। यात्रा के क्रम में ऐसा अनुभव हुआ कि पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसको सुरक्षित और संरक्षित करना भी हम मनुष्यों का एक धर्म है। तो हम लोगों ने एक विचार किया और पेड़ तो बहुत कोई लगाते हैं, लेकिन पेड़ को बचा नहीं पाते हैं। हम लोग हर गांव में हैं, हर गली में हैं, हर पंचायत में हैं। हम लोगों का कोशिश है कि 100 में हम लोग 95 पेड़ को बचा लेंगे और इसको हर घर एक पौधा, यानी हर घर तक एक पौधा लगाने का संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं और इस काम को हम लोग करेंगे। कितने पौधे लगाने? एक हर घर एक पौधा, तो फिर कितने कहाँ? टारगेट 1 लाख पौधा का इस साल हम लोग 1 लाख पौधा तक जाएंगे, अगले साल 2 लाख जाएंगे, अगले साल तो गुणात्मक चीजें बढ़ती है। स्वास्थ्य जब से ठीक हुआ है तब से पर्यावरण पर ज्यादा खास ख्याल रखने बिल्कुल लगे हैं। बिल्कुल, क्या इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, पर्यावरण सभी के लिए जरूरत है। वो मंदिर में जाने वाले हो या मस्जिद में जाने वाले हो, हवा ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाएंगे कहाँ से, मस्जिद में जाएंगे कहाँ से? हवा किसी धर्म और मंदिर से संबंध नहीं रखता है, उसका सभी से लेना देना है। इस कार्य के लिए सभी का जन सहयोग हम लोग लेंगे और सभी को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप साथ आकर लगाएं, अलग हट कर लगाएं, लेकिन अपने जीवन में 2 पौधा लगाने का कार्य जरूर करें, एक स्वहित में और एक जनहित में। चुनौती तो खैर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए कि हम लोग इसमें शिव इकाई जो मेरा परिवार है,
हम लोग की संख्या बहुत काफ़ी है। और अभी हम लोग का जो कुंदा में जो हम लोग का सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत शिव इकाई में बहुत ज़्यादा सदस्यों की बढ़ोतरी हुई थी। तो हम लोग वहीं से सोचे थे मन में कि हम लोग 1 लाख जो सदस्य हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हम लोग 1 लाख पौधा भी इस उपलक्ष्य में क्यों नहीं लगावें। और इसी को देखते हुए हम लोग बेतला नेशनल पार्क के बगल में जो वो अथी हैं, जो नर्सरी, उसमें हम लोग 1 लाख पौधा का हम लोग अथी भी कर चुके हैं। मैंने वो हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं। हम लोग को पौधा आपको फर्स्ट बरसात में ही हम लोग को मिल जाएगा भैया। और चुनौती आप लोग के आशीर्वाद से कोई चुनौती नहीं रहेगा। बहुत बड़े-बड़े हम लोग काम कर लिए हैं शहर में, तो इसको भी हम लोग पूर्ण करके दिखाएँगे। अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं? भैया हम लोग पिछली साल हम लोग करीब-करीब 15 से 16 हज़ार पौधा हम लोग पिछली बार लगाए थे। और इस बार हम लोग का 1 लाख का टारगेट है। फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। बात ऐसा है कि हम लोग पौधा को बचाने के लिए हमारे शिव इकाई के लोग जो गांव स्तर पे रहते हैं, पंचायत स्तर पर रहते हैं, जहां हम लोग पौधा वितरण करते हैं, उनके द्वारा हम लोग इसकी निगरानी करवाते रहते हैं। इसके बाद हम लोग का टीम माने धनंजय भैया के साथ हम लोग, चामन भैया, हम लोग भी कभी-कभी गाड़ी से घूमते हैं। तो जैसे हम अगर मेरा गाँव हुआ मनातू पदमा, तो हम उधर जाते ही रहते हैं। तो हम भी करीब-करीब जाके गाँव घर में घूमते हैं, तो पेड़ को अपना देखते हैं। तो करीब-करीब पिछला बार जितना भी हम लोग पौधा लगाए थे, 90% पौधा सुरक्षित है। इस बार भी लगाएँगे, इसलिए आप लोग प्रेस के माध्यम से हम लोग सारा चीज़ कर रहे हैं। और इस बार पौधा लगा के जब पौधा 90% 98% पौधा बचेगा, तो उसका भी आपको वीडियोग्राफी देंगे और आपसे वीडियोग्राफी बनवाएंगे। खास पौधा में ही है, आम है, अमरूद है, कटहल है, नींबू है, शीशम है, महोगनी है और यही सब तरह का पौधा है। कहने का मतलब है शिव इकाई जो परिवार है वो हिंदू हुआ, महादेव उसके गुरु हुए हम लोग के ना। लेकिन ये सिर्फ ये हिंदू के लिए हुआ महादेव शिव इकाई परिवार। ये मुस्लिम भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर सकते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। कहने का मतलब है सारे लोगों को जोड़ेंगे। पेड़ लगाना खराब काम थोड़े है। मुसलमान नहीं लगा सकता है ऐसा बात थोड़े है, ईसाई नहीं लगा सकता है ऐसा बात थोड़े है। सब कोई लगा सकता है। सबको प्रेरित करेंगे कि एक अपने लिए कुछ जनहित के लिए पेड़ लगाए। उद्देश्य यही है कि आजकल आप सुने होंगे कि नौजवान भी एक बैग चला और लड़खड़ा के गिर गया, तो क्या तो ऑक्सीजन का कमी था, वो मर गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको मृत घोषित किया गया। तो आप यहीं कचहरी में आप लोग तो हमको लगता है कुछ कम उम्र के होंगे, अगर जो 50 बरस उम्र के होंगे तो देखे होंगे कि कचहरी में आपको ये सब जो सब कलेक्ट्रेट है या सिविल कोर्ट है, ये सब जंगल था, अब वो जंगल नहीं है। समझ गए? तो उसका भरपाई तो करना होगा ना। तो हम लोग इसको आपस में सलाह किए कि हम लोग जितना हो तो इस साल इसी तरह खेल खेल में 15-16 हज़ार पेड़ हम लोग लगाए। और दूसरा, जिसको पेड़ दे रहे हैं उसको कहते हैं, तो इस परिवार के लोग में ही इस साल पेड़ बटा, तो उन लोग को कहा गया कि बाल बच्चा ऐसा इसको आपको संभालना है, तो वो उसको उसी तरह से बचाए। इसीलिए वो 95% हमारा पेड़ सक्सेस है। और लोग जैसे कि आप हाईवे में चलिए, 100 पेड़ लगता है, बचेगा 15 वो 85 खत्म। इसलिए क्यों ठेकेदारी है। अब यहाँ ठेकेदारी नहीं है, बाल बच्चा है। और महाअभियान ऑक्सीजन बचाना यानी पेड़ लगाना। हमारे साथ बबलू गुप्ता जी हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करेंगे। बबलू जी, महाअभियान और इस अभियान में आप काफी पहले से जुड़े हुए हैं और वृक्ष के संरक्षण के लिए, वृक्ष को लगाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। देखिए, जो अभी जो अभियान चलाया जा रहा है शिव परिवार के द्वारा, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये हम अपने लिए अभी तो कर रहे हैं कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो आप कहीं सुरक्षित नहीं है। जो परिस्थितियां अभी बनने को आ रही है, देखिए रहे कि जो भी क्लाइमैक्स है, जो भी मौसम है, वो अपने अनुरूप नहीं चल रहा है। इसका एक ही रीजन है कि पर्यावरण में जो परिस्थितियां बनती है वो है नहीं। आने वाले दिन जो परिस्थितियां हैं, जैसे पानी की स्थिति आप देख रहे हैं, धूप उतनी चिलचिलाती लग रही है, हवा की जो देख रहे हैं प्रदूषण काफी है। तो इन सब से बचने का एक ही विकल्प है, पेड़ लगाना। और इससे प्रेरित होकर हम लोगों ने अभी 1 लाख पेड़ का लक्ष्य रखा है। पिछले साल भी 15 से 20 हज़ार पेड़ लगे थे, तो 1 लाख का पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि और लोग भी इससे प्रेरित होकर आगे आए और पर्यावरण में अपना योगदान दें। तो जैसा कि पहले पीछे
15,000 पेड़ लगा चुके हैं और वो पेड़ 90% सुरक्षित हैं। इससे लोगों को और उत्सुकता आई और ऊर्जा आया। अब 1 लाख पेड़ लगेगा। अगर 1 लाख पेड़ में 2-4 हजार खत्म भी हो गए तो बहुत सारे पेड़ लगेंगे और पलामू और देश और ये धरती ऑक्सीजन के लिए नहीं तरसेगा। हम ऑक्सीजन के लिए नहीं तरसेंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।